एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ ब्रेकअप से डील कर रहे हैं और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पैचअप आपके पर्सन के साथ होगा, हाँ या ना। क्या फील कर रहा है पर्सन आपका राइट ना, वो भी जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपका पैचअप होगा पर्सन के साथ, हाँ या ना। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है वाइल आई वाज शफलिंग। तो हम डेफिनेटली इस कनेक्शन में डेफिनेटली इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सप्रेस की जा रही हैं आपके एंड से भी और आपके पर्सन के एंड से भी। कहीं ना कहीं दोनों को एक तरह से एक कनेक्शन जो फील होता है वो म्यूचुअल है। सो डेफिनेटली जहाँ पे आप उसको मिस कर रहे हो, आपका पर्सन भी आपको मिस कर रहा है। सो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वन साइडेड है। अच्छा, अभी आई कुड सी द मून कार्ड एज वेल, जब मैं ये कह रही थी कि दोनों एक जैसा फील करते हैं कनेक्शन को लेके। सो मे बी सर्कमस्टांसेस कुछ खास फेवरेबल नहीं होंगी आप दोनों के लिए राइट नाउ, जिसकी वजह से आप दोनों का पैचअप अभी तक नहीं हुआ। लेट्स सी कि क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना। Four of Wands, Eight of Pentacles, Seven of Swords, Five of Wands. Underneath the deck we do have the Justice. आपके और आपके पर्सन के दरमियान में डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन राइट नाउ या तो खुद या फिर उसकी फैमिली जो है वो उसके रिश्ते की बात कर रही है कहीं पर, जिसकी वजह से शायद फीलिंग्स हैं लेकिन सप्रेस की जा रही हैं। आपका पर्सन शायद आगे बढ़ना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ, लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी कर ले, चीज़ें नहीं आगे जाएंगी इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। जो भी ये पर्सन राइट नाउ है, जिस तरह की भी सिनेरियो से डील कर रहा है, चाहे फैमिली प्रेशराइज करिए, चाहे वो खुद वर्कआउट करना चाह रहा है कोई कनेक्शन, वो वर्कआउट नहीं होगा। ये पर्सन वापस आपके पास आएगा, क्योंकि जहाँ पे फीलिंग्स है सप्रेस करने का एक एटीट्यूड शो हो रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली यू बोथ आर गोइंग टू बी ऑन द सेम पेज। शायद आप अब राइट नाउ भी यही कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर रहे हो, इमोशंस को जब हाइड कर रहे हो, रिवील नहीं करना चाह रहे, पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है। शायद इसलिए भी ये एक एडिड प्रेशर है कनेक्शन के अंदर कि फ़ायदा नहीं है बात करने का, और जब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी मे बी यू बोथ आर नॉट रेडी टू टॉक। लेकिन यहाँ पर सप्रेस की जा रही हैं इमोशंस, फीलिंग्स, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीबडी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान का रिश्ता देखा जा रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पर्सन राइट नाउ फीलिंग सप्रेस कर रहा है। हो सकता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एडेड हों राइट नाउ, जिनसे ये डील कर रहा है। जैसे ही ये डील कर लेगा उनसे, ये आपके पास वापस आएगा। सो ईदर वे ये आपके पास तो डेफिनेटली आ रहा है, पैचअप होने का तो डेफिनेट चांस है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए जल्दी हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा देर से होगा, स्पेशली अगर ये किसी नए कनेक्शन में चला जाए। इन दैट सिचुएशन ये लर्न करके आपके पास वापस आएगा। लेकिन हो सकता है, क्योंकि फीलिंग्स का कार्ड सबसे पहले आया, जो हो सकता है कि वो इस कनेक्शन में जाए ही ना। हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी चीज़ों में स्टक हो, जिसकी वजह से वो अभी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, लेकिन चाहता है कि ले, और लेगा भी। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएगा, आप लोगों का पैचअप होगा। राइट नाउ मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आई कैन नॉट डिनाई दिस एनर्जी कमिंग इन, क्योंकि यहाँ पर लोगों के इन्फ्लुएंस के साथ कोई लव लाइफ का सिचुएशन आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ना होता तो ये आपके साथ ही आगे बढ़ चुका होता। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें वर्कआउट करेंगी। अल्टीमेटली इस पर्सन ने आपके पास ही आना है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। सो अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द नाइट ऑफ कप्स, अंडरनीथ दैट वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली पैचअप होगा और लास्ट भी करेगा। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लिख के लिए ये चीज़ें शादी की तरफ लीड करेंगी। ठीक हो गया। अब हम टैप इन करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी में और देखना चाहेंगे कि वो क्या सोच रहा है राइट नाउ आपके लिए। यही वाला डेक यूज़ करूँगी मैं। लेट्स सी कि क्या सोच रहा है पर्सन आपका राइट नाउ आपके बारे में। क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में।
द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वांड्स, गार्ड्स उसने अप किए हुए हैं लेकिन देख ज़रूर रहा है आपको, कहीं ना कहीं आपको स्पाई भी करता होगा सोशल मीडिया पे और हर जगह, बट डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है रिवाइव होगा। आपका पर्सन राइट नाउ इमोशनली अगर हम बात करें या फिर स्पिरिचुअली बात करें तो कनेक्टेड है आपके साथ, आप दोनों कनेक्टेड हो ऑटोमेटिकली, लाइक यू नो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ आना है। दिस इज समथिंग विच इज़ डिस्टाइंड टू हैपन, ये होना ही है। राइट नाउ आपका पर्सन जो आपके बारे में सोचता है तो कनेक्शन को आगे ले जाने का नहीं सोच रहा। क्या चीज़ है ऐसी जो राइट नाउ ये परसू नहीं कर रहा कनेक्शन को? मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं, इमोशनल ब्लॉक्स हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लाइक आई सेड अर्लियर, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। इट्स नॉट वन साइडेड कनेक्शन एट ऑल। सो चीज़ें लेट्स सी कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बेहतर हो जाएं। लेट्स सी कि कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं कनेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ केयर। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, अच्छा मूड रखना शुरू कर दोगे, अपने आप को इंडल्ज करोगे दूसरी चीज़ों में, ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ की रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पर्सन के ऊपर फोकस से हटाना शुरू कर दो। राइट ना यू नो आप नो कम्युनिकेशन में हो, पैचअप करना चाहते हो, पैचअप हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन उसको होने के लिए या जल्दी करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने लिए करनी है, अपने पर्सन के लिए नहीं करनी। आपने अपना ख्याल रखना है, आपने सेल्फ वर्थ प्रैक्टिस करनी है, आपने मेडिटेशंस करनी है, आपने हर वो चीज़ करनी है जिससे आपको अपने बारे में अच्छा फील हो, चाहे वो अपना ख्याल रखना हो, चाहे वो अपनी कोई ट्रीटमेंट्स करवाना हो, चाहे वो हेयर की हैं, चाहे आप स्पा ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे जिम ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे आप फिटनेस फ्रीक बनना चाहते हो। कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुद को लेके कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो। अगर आप अपने बारे में लो फील करते हो या डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उनको डील करने की ज़रूरत है। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, ट्रस्ट में ये पर्सन आपके पास होगा, बल्कि उससे पहले ही आपके पास होगा। जब आप इस प्रोसेस में अपने आप को इंडल्ज ही कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सन आ जाएगा। लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स राइट नाउ कि ओरेकल कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं आपके लिए राइट नाउ गिवन सिचुएशन में। अच्छा, मुझे अपने दूसरे ओरेकल कार्ड्स भी निकालने थे, बट आई हैवंट हैड टाइम अराउंड इट कि मैं कुछ कर सकूं, बट या लेट्स सी कि क्या है ओरेकल मैसेज आपके लिए गिवन सिचुएशन में। आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा रीडिंग्स किया करूँ इस चैनल पे भी। अभी आई हैव बीन बिजी लेटली तो टाइम नहीं मिला उस तरह से, लेकिन यप आई विल ट्राई। सो लेट्स टेक दीज टू कार्ड्स, ये दोनों साथ में। अच्छा, एक और कार्ड भी साथ में स्टिक था। लेट्स टेक ऑल दीज थ्री। सो लेट्स सी। अच्छा, बाय द वे ये 3 कार्ड इकट्ठे थे, डजंट मीन कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसलिए 3 कार्ड्स आए हैं, बट बिकॉज आई फील लाइक दिस इज़ लाइक द सोलमेट एनर्जी समहाउ। मतलब मुझे नहीं पता कार्ड में क्या लिखा है, बट इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि योर सोल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। सो इवेंचुअली एक वो कनेक्शन, एक स्ट्रांग होल्ड है जो इस कनेक्शन को जोड़े रखा हुआ है। वो मुझे इस कार्ड की वाइब ऐसी है, दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप विद इट। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दीज टू कार्ड्स एंड उसको एंड पे ऐड करेंगे। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय। अगेन, जब आप अपने बारे में अच्छा फील करोगे, यू कैन यूज द सेडक्टिव मोड टू अट्रैक्ट दिस पर्सन एज वेल। उसके बाद है सेक्शुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। अच्छा, आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों का हो सकता है कि बहुत ही सेक्सुअल कनेक्शन रहा हो इस इंसान के साथ। अगेन, आप वो चीज़ को यूज़ भी कर सकते हो व्हेन यू ट्राई रिमोट सेडक्शन। आप उस चीज़ को रीलिव करो, उन मोमेंट्स को रीलिव करो जो आपने इस इंसान के साथ गुजारे थे। और जब भी आप उन मोमेंट्स को रीलिव करो तो हमेशा अपने माइंड में वो चीज़ें सोचो जो इसने नहीं कही या नहीं की। एज एन फॉर इंस्टेंस, जब यू आर इन बेड टुगेदर, अगर आप चाहते थे कि अपना प्यार का इजहार करे, या आपका फोरहेड पे किस करे, या आप उसके फोरहेड पे किस करो जस्ट टू शो कि आप उसको कितना प्यार करते हो, या वो चीज़ें जैसे आपको जब उसने ड्रॉप किया या आपने उसको ड्रॉप किया तो आप क्या करना चाहते थे लेकिन यू कुडंट डू, वो चीज़ें इमेजिन करो जो आप नहीं कर सके थे या नहीं कर पाए थे। चाहे वो फियर ने रोका, चाहे वो ये था कि प्यार ना हो जाए, या जो भी था, उस चीज़ को रीलिव करते हुए आपने वो चीज़ें ऐड करनी है जो आपने नहीं की थी उस टाइम पे, एज इफ के दे आर हैपनिंग नाउ। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को भी मिस कराएंगी, आपको लेकर वो भी मिस करेगा। लेट्स सी लास्ट कार्ड, वेट, डोंट रश इनटू, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। अगेन, आपका कनेक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड है, इट इज़ बाउंड टू हैपन। कुछ है जो आपके कनेक्शन को जोड़े रखा है और जोड़े रखेगा। सो वेट फॉर इट, मैनिफेस्ट इट,
रश नहीं करना, चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, चीज़ों को स्पीड अप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अलाउ थिंग्स टू हैपन, मीनवाइल आपने सिर्फ इतना करना है कि अपना ख्याल रखना है, दैट्स ऑल। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।